काम के लिए, रोजगार के लिए यहाँ पर ये लोग आते रहे हैं। உள்ள விடலனாக்கா எம்பி தெருவுல உட்காருவாரு, எம்பி தெருவுல உட்காருவாரு, உள்ள விடலாம். இந்த வேலையை பண்ணாதீங்க, இந்த வேலையை பண்ணாதீங்க, உள்ள எல்லாரும் விடுங்க. Let me continue. They say something. Not allowing those people. Let them come here and stop us, no? I said MP will sit there. Let them come here and stop me from speaking, no? I'm trying to do it in both the languages. Hey, ask him to stop. Hey, let him come and talk to me, no? Let them come and talk to me. I'll handle it. I am a बिहारी, और अगर बिहारियों के साथ कहीं पे कोई भी अत्याचार होगा तो चिराग पासवान वहां पर जाएगा। उन सब के ये नाम, नंबर, एड्रेस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझसे पिछले 3, 4, 5 दिनों में संपर्क। मेरी तो शिकायत मेरी अपनी खुद की सरकार से है भाई। मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर अच्छा काम कर रहे होते तो किसी बिहारी को दूसरे प्रदेश जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं नहीं चाहता भैया कि किसी दूसरे प्रदेश के लोगों का हक मारा जाए, तो इसके जिम्मेदार यहाँ की सरकार नहीं है, इसकी जिम्मेदार भी मेरी ही सरकार है, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही है। कौन लोग हैं जो इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, बोली के नाम पर, भाषा के नाम पर, कल्चर के नाम पर? ये लोग फोन करके बोल रहे हैं भैया कि हम लोग को यहाँ पे, हम लोग डर के साए में हैं, हम लोग के साथ घटनाएं घट रही हैं, हम लोग को तंग किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। बार बार मेरे पास वो वीडियोस भेज रहे हैं, वो आग्रह कर रहे हैं, तो भाई उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? If anybody wants to stop this press conference, you can come and speak to me directly. आज का ये तमिलनाडु का विजिट एक बहुत ही खास उद्देश्य से है, for a very specific purpose. Of late we all are hearing the reports of some atrocities on the people coming from my state Bihar. हाल फिलहाल के दिनों में ये खबरें बहुत ज़्यादा प्रमुखता से उठी हैं कि किस तरीके से बिहारियों को टारगेट कर कर, उन्हें चिन्हित कर कर उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है। मुझे नहीं पता कि सच क्या है, और ये काम प्रशासन का है सही और गलत का फैसला करने का। पर जो जानकारी सामने आ रही है, the kind of reports, the kind of feedback that we are getting, there's so many people from Bihar living in Tamil Nadu who are calling us up, informing about the incidents that has taken place here. कई ऐसे फ़ोन कॉल्स हैं, कई ऐसे मैसेजेस हैं जिन्होंने संपर्क करके ये बताया है कि किस तरीके से उन्हें मारा पीटा जा रहा है। मैं पुनः दोहराता हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास या मैं किसी भी वीडियो की, किसी भी फोटो को की सत्यता को प्रमाणित नहीं करता हूँ। पर अगर इसमें से एक भी फोटो या एक भी वीडियो सही है तो वो हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए ये गलत है। भारत विभिन्नताओं का देश है। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज़, जहाँ पे अलग अलग वेशभूषा, रंग, भाषाएं, बोलचाल, डिफरेंट कल्चर्स, हम सब मिलकर एक साथ रहते हैं। ऐसे में इस तरीके का भेदभाव बोली के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्रों के आधार पर, ये कतई उचित नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जब भारत के संविधान का निर्माण किया, उन्होंने इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दिया कि हम सब पहले भारतीय हैं। वी डोंट हैव अ कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप इन आवर कंट्री। भारत का हर नागरिक भारत के हर प्रदेश में जाने के लिए स्वतंत्र है। दैट फ्रीडम इज़ प्रोवाइडेड टू द पीपल ऑफ आवर कंट्री, दैट दे कैन गो टू एनी स्टेट टू वर्क एंड फॉर देयर टू अर्न देयर livelihood. Having said that, अगर ये एक मतभेद पैदा करने के प्रयास से भी किया जा रहा है, बिकॉज देयर आर रिपोर्ट्स कमिंग, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई दीज आर र्यूमर्स एंड फेक न्यूज़ है। मेरा कहना बस इतना है कि जो भी सच्चाई है उसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये फेक न्यूज़ भी है
तो भैया कौन लोग हैं जो इस फेक न्यूज़ को फैला रहे हैं? कौन लोग हैं जो ये डिवाइड क्रिएट करना चाह रहे हैं बिटवीन द नॉर्थ इंडियंस एंड द साउथ इंडियंस, और बिटवीन द पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, तमिलियंस और हिंदी बोलने वालों के बीच में कौन लोग हैं जो ये डिवाइड क्रिएट करना चाह रहे हैं? अगर ये इस उद्देश्य के साथ भी किया जा रहा है, इफ द इंटेंशन बिहाइंड दिस इज जस्ट शेयर प्रैंक, तो भाई यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज पीपल एज वेल। उन लोगों को भी आपको चिन्हित करना होगा और उन लोगों के साथ भी कड़ी कार्रवाई आप लोगों को करनी होगी। जो लोग असामाजिक तत्व, जो लोग शरारती तत्व हैं, जो सिर्फ भेदभाव की भावना के साथ इन र्यूमर्स को या इन भ्रामक खबरों को क्रिएट कर रहे हैं, मैं पुनः दोहराता हूं कि कारण जो भी हो, या ये शरारती तत्वों के द्वारा किया जा रहा है, या अगर इसमें 1% भी सच्चाई है, अगर 1% भी, मैं पुनः दोहराता हूं कि अगर कोई एक भी तस्वीर या एक भी वीडियो अगर सही है तो वो गलत है, और उन लोगों को भी चिन्हित किया जाना चाहिए जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे हो। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इट्स नॉट अ मैटर बिटवीन टू स्टेट्स। भाई इतने खूबसूरत संबंध रहे हैं तमिलनाडु के बिहार के साथ, और मैं जिस परिवार से आता हूं ये जीता जागता सबूत है इस बात का। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, he has spent a lot of time in Chennai, in Tamil Nadu, in various parts of Tamil Nadu. I have done the same. This is not my first visit to Tamil Nadu. I have been here so many times. Is the reason why I can say that with utmost confidence. मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि बिहार और तमिलनाडु के बीच में बहुत खूबसूरत संबंध रहे हैं। People of my state are coming to Tamil Nadu regularly. काम के लिए, रोजगार के लिए यहाँ पर ये लोग आते रहे हैं। உள்ள விடலனாக்கா எம்பி தெருவுல உட்காருவாரு, எம்பி தெருவுல உட்காருவாரு, உள்ள விடலாம். இந்த வேலையை பண்ணாதீங்க, இந்த வேலையை பண்ணாதீங்க, உள்ள எல்லாரும் விடுங்க. Let me continue. If they say something, not allowing those people. let them come here and stop us, no? I said MP will sit there. Let them come here and stop me from speaking, no? Anyways, I'm trying to do it in both the languages. Ask him to stop. Hey, let him come and talk to me, no? Let them come and talk to me. I'll handle it. Don't say anything. Okay. If anybody wants to stop this press conference, you can come and speak to me directly. Anyways, so continuing with what I was saying. See, these are the things. This is how they try and create this diversion. This is how they try and create this division for no reason. All I am here is not only to support the people of my state. Of course, I am a Bihari, bhai. I am a Bihari. और अगर बिहारियों के साथ कहीं पे कोई भी अत्याचार होगा तो चिराग पासवान वहां पर जाएगा। पर मैं यहाँ पे खड़ा होके मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि इसकी जांच पहले होनी चाहिए। कौन लोग हैं जो इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, या कौन लोग हैं जो ये डिवाइड क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं राज्यों के बीच में। भारतीय संघीय ढांचे में कहीं से इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती भैया। क्या आप इस तरीके से आप लोगों के बीच में आप मतभेद पैदा करें, बोली के नाम पर, भाषा के नाम पर, कल्चर के नाम पर, किसी आधार पर। भाई भारत विभिन्नताओं का देश है और हम लोग की ताकत ही यही है विभिन्नता में एकता की। और आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि कई ऐसे बिहारी हैं जो मुझे फोन कर रहे हैं भैया यहाँ से रेगुलरली, बार बार मेरे पास वो वीडियोस भेज रहे हैं, वो आग्रह कर रहे हैं। तो भाई उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और जांच करके आप दूध का दूध, पानी का पानी आप कीजिए। मैं स्थानीय प्रशासन से आग्रह करूंगा भाई कि आप कीजिए जांच और देखिए कौन लोग हैं जो इस तरीके की खबरें, अगर वो फेक न्यूज भी है तो कौन लोग हैं भैया जो ये फेक न्यूज चला रहे हैं। आइडेंटिफाई दोज पीपल एंड पुट देम बिहाइंड द बार जो ये गलत कर रहे हैं। बट अगर ये फेक न्यूज नहीं है
भाई मैं बिहारियों को इस भरोसे तो अकेला नहीं छोड़ सकता ना, गिविंग देम अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि भैया ये सिर्फ फेक न्यूज़ है। अगर ये रिपीटेडली अगर ये खबरें चल रही हैं मेरे पास व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर ये तस्वीरें, ये वीडियोस आ रहे हैं, और उसके बाद भी कितने ऐसे लोग हैं भैया, आई कैन गिव यू उन सब के ये नाम, नंबर, एड्रेस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझसे पिछले 3, 4, 5 दिनों में संपर्क किया है। ये लोग फोन करके बोल रहे हैं भैया कि हम लोग को यहाँ पे, हम लोग डर के साए में हैं, हम लोग के साथ घटनाएं घट रही हैं, हम लोग को तंग किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। और मैं मानता हूं कि भैया ये मुट्ठी भर लोग ही होंगे। अगर ऐसा हो भी रहा है, आई एम यूजिंग दिस वर्ड इफ, अंडरस्टैंड, मैं किसी के ऊपर अभी एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, बिकॉज मैं जांच अथॉरिटी नहीं हूं। ये काम प्रशासन का है, उनका काम है। और मैं बस इतना आग्रह करने आया हूं, जहां मैं यहां पर एक मॉरल सपोर्ट में अपने बिहारी साथियों के साथ इस घड़ी में खड़े होने आया हूं, जो कहीं ना कहीं डर, अगर ये फेक न्यूज़ भी अगर चल रही है भैया, तो डर तो रहे हैं ना लोग। एक आतंक का माहौल यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो ऐसे में जहां मैं एक तरफ अपने बिहारी भाइयों के साथ यहाँ पर खड़े होने आया, उनको ये विश्वास दिलाने आया कि भाई वो लोग अकेले नहीं हैं, मैं वहीं पर एक बहुत विनम्र आग्रह करने यहाँ के स्थानीय प्रशासन के पास भी आया हूँ। और मैं पुनः दोहराता हूँ कि इसको सरकारों का मतभेद ना बनाया जाए। मैं पुनः दोहराता हूं कि इसको राज्यों का मतभेद ना बनाया जाए। हम लोग के साथ ये समस्या हो गई है भैया कि अगर कोई एक धर्म का 2 व्यक्ति कुछ करेंगे दूसरे धर्म के ऊपर, तो तुरंत उसको सांप्रदायिकता का रंग दे दिया जाएगा, एक कम्युनल एंगल दे दिया जाएगा। इस धर्म के व्यक्ति ने उस धर्म, वो धर्म से लेना देना ही नहीं है भैया। वो दोज आर द हैंडफुल ऑफ दोज पीपल जो ये काम कर रहे हैं, बट उसको धर्म का एंगल दे दिया जाएगा। यहाँ पर अगर ऐसी घटनाएं हो भी रही हैं तो इसके लिए पूरे प्रदेश के ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए। मैं इस बात का भी समर्थक। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, या तो वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर इस तरीके का मतभेद पैदा कर रहे हैं, और या फिर अगर इन भ्रामक खबरों को भी अगर कोई बल दे रहा है तो वो भी व्यक्ति गलत कर रहा है। सो इन आइदर ऑफ द केसेस, whether they are the culprits who's actually giving, who's actually doing these incidences, who are creating these incidences, or they're the people who are circulating these rumors, either one of them needs to be arrested, put behind the bar, set them correct. We can't continue living like this. इस तरीके से रोज अलग अलग वीडियोस आना, लोग अलग अलग खबरें आना, ये देश की एकता के लिए कहीं से भी जायज नहीं है। और इसीलिए मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं, स्थानीय प्रशासन भी जो यहाँ पे मौजूद है, मैं उन सब से आग्रह करता हूं भैया कि चिराग पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकने की बजाय, या मुझे यहाँ पे आने देने से रोकने की बजाय, इन तमाम चीज़ों से गलत संदेश जाता है भैया। ये चीज़ें अपने में दर्शाएंगी भैया कि देखिए एक बिहारी नेता गया तमिलनाडु में, वहाँ पे उसको रोका गया, जबकि ये सच्चाई नहीं है भैया। आई बीन वेलकम्ड हियर, मुझे हमेशा यहाँ के लोगों ने प्यार से, सम्मान के साथ अपनाया है। मेरे नेता, मेरे पिता को वो प्यार, वो सम्मान दिया है। बट अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो वो भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और भाई मैं तो यहाँ पे किसी दूसरी सरकार को दोष ही देने नहीं आया, मेरी तो शिकायत मेरी अपनी खुद की सरकार से है भाई। अगर मेरी सरकार अच्छा काम कर रही होती, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर अच्छा काम कर रहे होते, तो किसी बिहारी को दूसरे प्रदेश जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं नहीं चाहता भैया कि किसी दूसरे प्रदेश के लोगों का हक मारा जाए। अगर उन लोगों में किसी में भी अगर इस बात का आक्रोश है कि भाई हम लोग का हक मारा जा रहा है, तो इसके जिम्मेदार यहाँ की सरकार नहीं है, इसकी जिम्मेदार भी मेरी ही सरकार है, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं। उन्होंने अगर हमारे प्रदेश में रोजगार पे ध्यान दिया होता,